तो अगर ये खूबसूरत सा कम्फर्ट ट्राउज़र आप बनाना सीखना चाहते हैं तो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, एक भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। तो आप भी इसी तरह से फिनिशिंग के साथ ये ट्राउज़र बना पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये कम्फर्ट ट्राउज़र बनाना सीखेंगे जो कि हर ब्रांड पर आजकल बनाया जा रहा है। अच्छा, 1 साल पहले भी ये ट्राउज़र बहुत बनाया जा रहा था ब्रांड्स पर। एथनिक ब्रांड ने ये ट्राउज़र स्टार्ट किया, लेकिन अब दोबारा से हर ब्रांड पर ये ट्राउज़र बन रहा है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, पहनने के बाद सेम वही लुक आती है और फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत बना है ये ट्राउज़र। और हर वीडियो की तरह इस ट्राउज़र में भी मैंने आपको इलास्टिक लगाना बहुत ईजी तरीके से बताया है। और ये देखें, सेंटर में कोई सिलाई नहीं है, फिर भी ये कहीं से भी फोल्ड नहीं हो रही है इलास्टिक, बहुत फिनिशिंग के साथ। और आसन की खूबसूरती भी आप देख सकते हैं। तो आज की जो मेजरमेंट्स है ना, वो मीडियम और लार्ज वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। तो अगर आप मीडियम या लार्ज साइज़ वाले हैं तो ये ट्राउज़र की मेजरमेंट्स आपके लिए परफेक्ट रहेंगी। स्मॉल के लिए जो चेंजेस होंगी वो मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगी। अच्छा, इस ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग बाकी के ट्राउज़र से काफ़ी मुख्तलिफ है। ठीक है, कटिंग तो फिर भी थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, लेकिन सिलाई तो इसकी बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पर ये जो पीस अभी मैंने लिया है ना, ये फ्रंट के लिए लिया है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि फ्रंट और बैक पीस हमेशा अलग अलग लिया जाता है। तो यहाँ फ्रंट के लिए जो पीस मैंने लिया है, ये इसकी बंद वाली साइड है और ये ओपन वाली साइड है। ठीक है, तो ये देख लें, यहाँ से ये दो आपको पीस नज़र आ रहे हैं और यहाँ से ये जॉइंट है। अच्छा, ट्राउज़र की लेंथ आपने किस हिसाब से लेनी है, जो भी आपको तैयार ट्राउज़र चाहिए आप पूरी की पूरी वही लेंथ लेंगे। आपको 36 इंच का ट्राउज़र चाहिए तो टोटल आपने फैब्रिक की लंबाई 36 इंच रखनी है। अगर 37 इंच चाहिए तो 37 इंच रखनी है। यहाँ पर मुझे 38 इंच लंबाई तैयार चाहिए, तो मैं यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन ऊपर इलास्टिक के लिए या नीचे फोल्डिंग के लिए नहीं छोड़ूंगी, बल्कि टोटल 38 इंच की लंबाई मैंने यहाँ ले ली है। तो फैब्रिक की लंबाई यहाँ देख लें, मैंने 38 इंच ली है, यानी कि 38 इंच। अब मैं चौड़ाई भी आपको दिखा देती हूँ। तो चौड़ाई यहाँ पर मैंने ली है 16 इंच। तो यहाँ ऊपर जो वेस्ट लाइन हम लगाएंगे ना, वो बाकी के ट्राउज़र्स की तरह ही उसका फॉर्मूला है। हिप साइज़ जो भी आपका हो उसका आपने 4th पार्ट निकालना है, यानी उसे 4 से डिवाइड करना है। जो भी आंसर आए उसमें 2 इंच मज़ीद प्लस करना है। तो यहाँ मैं लार्ज साइज़ का ट्राउज़र बना रही हूँ और 44 हिप के साइज़ से बना रही हूँ मैं। तो 44 का चौथा हिस्सा जो है वो 11 निकलता है। इसमें मज़ीद हम 2 इंच प्लस करेंगे तो ये 13 इंच हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 13 इंच हमारी आ गई वेस्ट लाइन। अच्छा, यहाँ चौक में ये बोर्ड वाली यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इस पर कोई भी चौक नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने ये वाली चौक चेक की तो ये अच्छी नज़र आ रही थी, तो इसलिए मैंने ये वाली चौक ली है। ठीक है, अब यहाँ देख लें, हमने कोई ऊपर इलास्टिक बेल्ट के लिए अलग से फैब्रिक नहीं रखा, डायरेक्ट ही हमने वेस्ट के लिए मार्किंग कर ली है 13। ठीक है, अब क्रॉच लेंथ हम लेंगे इसके बाद। बहुत इजी सी इसकी कटिंग है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हमने क्रॉच लेंथ लेनी है, तो क्रॉच लेंथ हमने वही लेनी है जो कि हमने वेस्ट के लिए मार्किंग की है। ठीक है, अगर आपने वेस्ट 13 रखी है तो हम 13 ही लेंगे क्रॉच लेंथ भी। अगर ये स्मॉल साइज़ का ट्राउज़र होता तो हमने वेस्ट लाइन 12 ली होती, तो ये भी 12 रखते हम, यानी कि 12 इंच रखते। लेकिन यहाँ पर हमने अभी लार्ज साइज़ का ट्राउज़र बना रहे हैं तो यहाँ पर हमने 13 लिया है, तो यहाँ लंबाई में भी हम 13 इंच पे मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने 13 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लिया है। अब इसको इस तरह से सीधी लाइन कर देंगे। सीधी लाइन करने से पहले हम ये कर सकते हैं कि इधर से भी नाप लें पहले, और ये 13 इंच पे इस तरह से मार्क लगा दें। ये देखें, अब इसी लाइन को हमने सीधा कर लेना है नीचे तक। तो ये हमने इस तरह से एक एल शेप बना लेनी है। तो देखें, क्रॉच लेंथ की मार्किंग करने के बाद हमने ये एल शेप ड्रॉ कर लिया है। अब हमने क्रॉच विड्थ की मार्किंग करनी है। तो क्रॉच की विड्थ पे हमने किस तरह से मार्किंग करनी है, हमारी वेस्ट लाइन 13 थी, तो यहाँ 13 इंच से आगे हमने, अगर स्मॉल साइज़ है तो 2 इंच आगे बढ़ाना है, और मीडियम और लार्ज के लिए आप 2.5 से 3 इंच बढ़ा सकते हैं। मीडियम होगा तो आप 2.5 इंच बढ़ाएंगे, लार्ज है तो आप 3 इंच बढ़ाएंगे। तो यहाँ 13 आ रही थी वेस्ट लाइन, तो यहाँ आगे 3 इंच बढ़ाकर मैंने 16 इंच ही फैब्रिक लिया था, और 16 इंच ही हम टोटल रहने देंगे। और अब हम यहाँ पे कर्व शेप ड्रॉ करेंगे। तो कर्व शेप ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ हम 1 इंच पे इस तरह से तिरछी मार्किंग लगाएंगे।
ये अंदाजे से भी लगा सकते हैं और मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें 1 इंच पे यहाँ हमने मार्क लगाया। अब यहाँ हमने 3 इंच बढ़ता हुआ रखा है ना, तो यहाँ भी हमने 3 इंच ही बढ़ता हुआ रखना है। यहाँ पे 3 इंच पे मार्क लगाएंगे और इसी मार्क के साथ साथ हम कर्व शेप ड्रॉ करेंगे। हाथ को सेट करके यहाँ रखना है, उठाना नहीं है। इस तरह से इस लाइन को टच करते हुए ये कर्व शेप ड्रॉ हो जाएगी। और जिस तरह बाकी ट्राउज़र्स में मैं आपको कहती हूँ कि ये कर्व शेप बहुत ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए, तो इसमें भी ऐसे ही रखना है। तो ये कर्व शेप भी ड्रॉ हो गई है। अब हमने नीचे पाइंचे के लिए मार्किंग करनी है। तो इस ट्राउज़र के लिए पाइंचे का फॉर्मूला भी ज़रा सा डिफरेंट है। तो यहाँ बंद वाली जगह से मैंने इंच टेप को रखा है और यहाँ जितनी हमने वेस्ट की मार्किंग की थी ना, उतनी ही हमने पाइंचे के लिए मार्किंग करनी है। तो वेस्ट लाइन हमने ली थी 13 इंच यानी कि 13 इंच। तो यहाँ हम पाइंचा भी 13 इंच ही लेंगे। तो यहाँ हमने 13 इंच पे मार्क लगा लिया है। अब इस मार्किंग को हम ऊपर क्रॉच वाली मार्किंग के साथ मिला देंगे। तो यहाँ देख लें, जो मार्किंग मैंने की है इसमें कर्व नहीं दिया है, जस्ट तिरछी ये मार्किंग की है। तो अब इन्हीं लाइंस के हिसाब से हमने कटिंग कर लेनी है। मार्किंग के साथ साथ ही हम कटिंग कर लेंगे। और अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। और ये हमारा फ्रंट ट्राउज़र कट हो चुका है। इसी के मुताबिक अब हम बैक की कटिंग करेंगे। तो ये देखें, अब मैंने बैक के ऊपर फ्रंट को रख लिया है इस तरीके से कि ये बंद वाली साइड इक्वल है। आपने देखा कि बंद वाली साइड से मैंने कोई मार्किंग नहीं की, कोई कटिंग नहीं की। इसे हम बाद में अलग कर लेंगे। अब ये देख लें कि नीचे पाइंचे की तरफ से ना मैंने 2 इंच फैब्रिक बढ़ता हुआ रखा है। ये आप देख लें, ये 2 इंच पाइंचे की तरफ से बढ़ता हुआ है फैब्रिक। 2.5 इंच फैब्रिक ऊपर से बढ़ता हुआ रखा है और 2 इंच हमने चौड़ाई में बढ़ता हुआ रखना है और 2 इंच पाइंचे की तरफ से। तो ये जो 2 इंच बढ़ता हुआ रखा है, ये भी मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखें, टोटल 2 इंच बढ़ता हुआ रखा है। इसको हम यहाँ से एक सीधी लाइन इसकी ड्रॉ कर देंगे क्रॉच से आगे। ठीक, जिस तरह से हम बाकी ट्राउज़र्स में करते हैं ना, सेम उसी तरीके से। और एक सीधी लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये हमने इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो एक और एल शेप इस तरीके से तैयार हो गई। अब यहाँ भी हमने 1 इंच का मार्क लगाना है इस तरह से। अब ये 2 इंच हमने लिया था ना, तो यहाँ भी 2 इंच का मार्क लगा लें आप और उसके बाद इस तरह से ये कर्व शेप ड्रॉ कर दें। तो ये हमारी बैक की भी मार्किंग हो गई। अच्छा, यहाँ ऊपर भी साथ साथ ही हम मार्क लगा लेंगे। तो ये देखें, 2.5 इंच जो बढ़ता हुआ है ना, ये बंद वाली तरफ से इक्वल रहेगा और इस तरफ से बढ़ता हुआ रहेगा। तो ये देखें, ये हमने बढ़ता हुआ रखा, इसको ऊपर तक ले आए और इसे हमने इस तरीके से हल्का हल्का सा कर्व देते हुए ऊपर यहाँ मिला देना है। ठीक है, ये गुलाई बहुत ज़्यादा नहीं देनी या बिल्कुल इस तरह स्लांट लाइन तिरछी सीधी भी नहीं लगानी। हल्की सी गुलाई के साथ इसको यहाँ ऊपर मिला देना है। ठीक, इस तरीके से। और कटिंग भी हम इसी के मुताबिक करेंगे बैक की। अब यहाँ देख लें, क्रॉच विड्थ के पास 2 इंच बढ़ता हुआ रखा है ना बैक में। तो हम बैक पार्ट में क्या करेंगे कि नीचे तक 2-2 इंच बढ़ाते हुए जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं बॉटम पर मार्क लगा रही हूँ 2 इंच बढ़ता हुआ और यही मार्क आगे तक लगाऊंगी। और फिर ये सारी लाइंस को ना हम एक साथ मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिस तरह से हमने फ्रंट पे किया था। और अब लाइंस के ऊपर ही हम कटिंग कर लेंगे, यहाँ से भी और ऊपर की साइड से भी। तो यहाँ कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ना, बल्कि लाइन के साथ साथ हमने कटिंग कर लेना है। अच्छा, वीडियो को लाइक करना अगर भूल गए हैं, अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो अब कर दें। तो ये हमारा बैक पार्ट भी अब कट हो चुका है। अब फ्रंट की हमने एक कटिंग मज़ीद करनी है। तो बैक को हमने हटा दिया और फ्रंट को इस तरह से रखना है। ये देखेंगे, ऊपर क्रॉच वाली साइड है और ये नीचे पाइंचे वाली साइड है। तो पाइंचे वाली साइड को हमने क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करके रखना है। ये नीचे से बराबर करते हुए इसको हाफ में डिवाइड करेंगे। हाफ में फोल्ड करने के बाद ये बंद वाली जगह है और ये ओपन वाली जगह है। ओपन वाली जगह से हमने इंच टेप को इस तरह से रखना है और यहाँ हमने 12 इंच पर एक मार्क लगाना है। ये अगर स्मॉल साइज़ के लिए आप लगाएंगे तो 11 या 10 इंच पे लगाएंगे। लार्ज और मीडियम के लिए 12 पे बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस तरह से हमने मार्क किया
और अब यहाँ से इस तरह इस मार्क से रखते हुए इधर कॉर्नर तक लाके ना हमने एक लाइन लगा देनी है, बिल्कुल तिरछी। ये देखें इस तरह से। अच्छा, ये 12 इंच से ना आपने कम मार्किंग नहीं करनी, 12 इंच लाजमी रखनी है। अब ये देखें इस तरह से तिरछी मार्किंग बिल्कुल नोक तक ले जाएंगे और इसे हम इस तरह से ही कट कर देंगे। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर कॉर्नर से ही कट करना स्टार्ट करना है और ऊपर तक कट कर देना है। अच्छा, ऊपर तक कट करने के बाद ना ये हल्की सी जो नोक सी बन रही है ना, ये कॉर्नर सा, इसको कट करके हल्का सा कर्व दे देना है, बिल्कुल लाइट सा, ताकि स्टिचिंग करते हुए हमें कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। तो ये देखें कुछ इस शेप में कटिंग हो गई है। अच्छा, अब ये देख लें कि इस साइड का फैब्रिक हमने अलहदा नहीं किया था ना, जो जुड़ी हुई साइड थी, तो इसे भी हम अभी अलहदा कर लेंगे, फ्रंट को भी और बैक को भी। तो ये देखें फैब्रिक को बराबर करते हुए यहाँ से हमने इस तरह से कट कर लेना है। और जिस तरह से हम ये फ्रंट पार्ट को कट करके अलग कर रहे हैं ना, इसी तरह से हमें बैक को भी कट करके अलग कर लेना है। अब ये देख लें कि पैंचा स्टिच होने के बाद कैसा लगेगा। तो ये मैं एक साइड उल्टी रख के आपको दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये 2 इंच हमने नीचे से बढ़ता हुआ रखा है ना, तो ये कुछ इस तरह से स्टिच होगा। ये देखें, ये कॉर्नर इस कॉर्नर के साथ मिलाना है, फिर अगेन ये कॉर्नर इस कॉर्नर के साथ, तो ट्राउज़र की कुछ ऐसी शेप आ जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से हमने स्टिच करना है। अच्छा, बाकी के ट्राउज़र्स में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने आसन की सिलाई लगानी होती है फ्रंट और बैक की, लेकिन इस ट्राउज़र में हमें पहले आसन को स्टिच नहीं करना, बल्कि हमने पहले नीचे स्टिच करना है साइड्स को। ठीक है, इस तरह से एक पीस हमने बैक का ले लेना है और एक पीस फ्रंट का ले लेना है, और इस तरह से रखते हुए हमें ये कॉर्नर जिस तरह से अभी मैंने आपको रखकर दिखाया ना, ये कॉर्नर ये देखें इस तरह से ट्राउज़र रखा हुआ है, ये कॉर्नर उठाया हमने, इन दोनों की सीधी साइड आपस में मिली हुई होनी चाहिए। इस कॉर्नर को मिलाना है और इसको मिलाना है इस तरीके से। एक बार फिर से बता देती हूँ, दोनों की सीधी साइड आपस में मैच होनी चाहिए। ये बैक वाला पार्ट है, ये फ्रंट वाला एक पार्ट है। इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ इस तरह से मिलाना है, और जिस तरह हम दूसरे ट्राउज़र्स में मार्जिन छोड़ते हैं ना, 1/2 इंच का या उससे भी कम आप छोड़ सकते हैं, और इस तरह से ऊपर तक स्टिच करना है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है, ये जो आपने पीसीज रखे हैं ना, तो ये देखें फ्रंट और बैक दोनों की आसन एक साइड पे होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है, दोनों की सीधी साइड आपस में मैच हो, दोनों के आसन का रुख एक तरफ हो, यानी कि क्रॉच एक तरफ को होनी चाहिए। और फिर इस तरह से हमने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो अब मैं मशीन लेकर आती हूँ और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें कॉर्नर हमने सेट कर लिया है और अब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। 1/2 इंच से थोड़ा सा कम हम मार्जिन लेते हुए स्टार्ट करेंगे सिलाई। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है कि आपने ना ही ऊपर वाले फैब्रिक को खींचना है, ना ही नीचे वाले फैब्रिक को, दोनों फैब्रिक को रिलैक्स करते हुए हमने स्टिचिंग करते जाना है। तो यहाँ फैब्रिक को बराबर करते हुए मैं 1/2 इंच से भी कम का मार्जिन ले रही हूँ और स्टिच कर रही हूँ ट्राउज़र को। और यहाँ इस बात का ध्यान रखना है आपने कि फैब्रिक बिल्कुल भी खींचना नहीं है, वरना आपका कपड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ऊपर तक इसी तरह से सिलाई लेकर आएंगे और क्रॉच एरिया के पास लाकर ना सिलाई रोक देंगे और सिलाई को पक्का कर लेंगे। तो ये देखें मार्जिन आपने बिल्कुल एक जैसा रखना है और ये देखें कपड़ा बिल्कुल बराबर आया है। अब यहाँ पे सिलाई को हम डबल कर लेंगे। तो ये देखें वन साइड की स्टिचिंग हो गई है और यहाँ क्रॉच के पास लाकर ना हमने सिलाई रोक देनी है। अब इसी तरह से हमने दूसरे कॉर्नर को भी पकड़ के आपस में स्टिच करना है। ये देखें ये एक कॉर्नर स्टिच किया हुआ है, अब इसको इस तरह से बराबर करके रखना है। ये देखें ये कॉर्नर स्टिच है, अब इसको इस तरह से रखना है। फैब्रिक का ये वाला किनारा और ये वाला किनारा आपस में मैच करते हुए हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको रखना है कॉर्नर को यहाँ, और ये फैब्रिक बराबर रखते हुए हमने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। फैब्रिक को हम इसी साइड घुमा देंगे और यहाँ इस तरीके से फैब्रिक को रखा, निडल को अंदर रखेंगे और उसके बाद कपड़े को सेट करेंगे पहले, फिर सिलाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, निडल आपने कपड़े के अंदर रखी होगी ना, तो कपड़ा सेट करने में इजी रहेगा आपको इस तरह से। और एक ही जैसा मार्जिन लेते हुए आपने इसे भी स्टिच कर लेना है, इस साइड को भी। फैब्रिक को अच्छी तरह बराबर करते रहेंगे
और मार्जिन आपने बिल्कुल एक जैसा लेना है, 1/2 इंच से भी कम का। ज़्यादा मार्जिन आप अंदर छोड़ेंगे ना तो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी ट्राउज़र में। अच्छा, ये वाली सिलाई हमें ऊपर तक लेकर जानी है और इसी तरीके से ना फिर हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये एक पार्ट मैं आपके सामने स्टिच कर रही हूँ। तो एक साइड हमने क्रॉस तक की सिलाई की थी और एक साइड ये देखें पूरी ऊपर तक हम सिलाई ले आएंगे। और फैब्रिक में अभी आपको दिखाऊंगी कि ऊपर छोटा बड़ा नहीं हुआ है, हमारा बिल्कुल बराबर रहा है। और फैब्रिक मैंने ज़रा भी खींचा नहीं है, रिलैक्स करते हुए स्टिच किया है। तो ये देखें ऊपर तक सिलाई करने के बाद ना हम सिलाई को डबल करके पक्का कर लेंगे और सेम इसी तरह से मैं दूसरा पीस भी तैयार कर लूँगी। अच्छा, तो ये देखें दोनों पीसीस इसी तरह से मैंने सिलाई कर लिए हैं और कुछ यूँ शेप इसकी आ रही है। अच्छा, नीचे पाइंचे की पट्टी हम बाद में लगाएंगे, पहले अब हम इनके आसन को सिलाई लगाएंगे। तो ये देखें इस तरह से मैंने क्रॉच एरिया को साथ में रखा है। अब ये बैक वाला बैक के साथ अटैच हो जाएगा और फ्रंट वाला फ्रंट के साथ। तो हमने इस तरह से करना है कि यहाँ सेंटर से इन दोनों को पकड़ना है, इस तरीके से सेंटर की सिलाई मिलानी है और फ्रंट के क्रॉच को फ्रंट के क्रॉच के साथ मिलाना है और बैक के क्रॉच को बैक के साथ। तो ये देखें, चाहे तो हम ऊपर से सिलाई स्टार्ट करें यहाँ से और चाहे तो सेंटर से सिलाई स्टार्ट करें, जो आपको इजी लगे उस तरीके से आपने सिलाई लगानी है। बस ये ख्याल रहे कि ये वाली सिलाइयाँ आपस में क्रॉच की मैच होनी चाहिए। तो किसी भी एक तरफ से आपने सिलाई स्टार्ट कर लेनी है, चाहे आप बैक साइड से करें चाहे आप फ्रंट से करें, और फैब्रिक को मिलाते जाना है। और यहाँ भी मार्जिन आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना, वैसा ही लेना है 1/2 इंच से थोड़ा कम का। और यहाँ देखें सेंटर की सिलाई जब आ जाए ना तो ये देख लें आप कि इस फैब्रिक के रुख एक तरफ होने चाहिए, दोनों के फेस एक तरफ हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, आपने बिल्कुल इक्वल करके रखना है। और ये सिलाई बिल्कुल आपस में मैच होनी चाहिए। तो अगर आप बिगनर्स हैं ना तो सिलाई सेंटर से स्टार्ट करके पहले फ्रंट तक ले आएँ और फिर बैक तक ले जाएँ, इस तरह से भी आप फिनिशिंग के साथ सिलाई कर पाएंगे। और ये वाली सिलाई भी आप डबल कर लेंगे। डबल सिलाई करने से ये फ़ायदा होता है कि सिलाई आपकी पक्की हो जाती है। तो अब ये देखें क्रॉच एरिया भी स्टिच हो चुका है। अब मैं ट्राउज़र को सीधा करूँगी और अच्छी तरह से ये सारा फैब्रिक जो है ना बैठाते हुए आयरन कर लूँगी। तो ये देखें मैंने आयरन से अच्छी तरह से फैब्रिक को बैठा लिया है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है आयरन होने के बाद। ये देखें अब मैंने क्या किया है कि ये एक पट्टी ली है, ये डबल फोल्ड में है और इस पर मैंने फ्यूजिंग पेपर लगाई है 0 नंबर की। ठीक है, ये तैयार होने के बाद 1.25 इंच की पट्टी है और ये देखें इस तरह से खुली हुई थी, मैंने इस पर 0 की बुकरम लगाई है। अच्छा, आप चाहें तो हार्ड बुकरम भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप 0 की ही बुकरम लगाएं, वो बेस्ट रहेगी, क्योंकि ये ट्राउज़र बहुत ज़्यादा इसका पाइचा ना खड़ा खड़ा सा और हार्ड हुआ हुआ अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मैंने कोई 38 इंच लंबी पट्टी ले ली है, दोनों पाइचों में मैं इसके साथ पट्टी लगाऊंगी। और आपने तकरीबन अगर अलग अलग पट्टियाँ काटनी है तो 16 से 17 इंच रख लीजिएगा, थोड़ा बढ़ता हुआ ही फैब्रिक आप रखें पट्टी का ताकि कम ना पड़े। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ इस पट्टी को फोल्ड करूँगी ऊपर की तरफ और यहाँ सेंटर से रख के ना इस तरह सिलाई स्टार्ट करूँगी और पूरे राउंड तक लेकर आऊँगी। तो अब ये देखें इस तरह से ट्राउज़र को खोल के यहाँ पे मैं रखूँगी। ये बैक वाला पार्ट अपने पीछे कर लेना है और इस तरह से ये सेंटर की नोक जो है ना, इसका कॉर्नर जो है ये यहाँ पे हम रखेंगे और सेंटर से ही लगाना हम पट्टी को स्टार्ट करेंगे। इस तरह से रखा। अब ये देख लीजिए पट्टी मैंने ली और इसे इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करूँगी इस तरह से, और यहाँ बिल्कुल बीच में इसके रखकर यहीं से सिलाई में स्टार्ट कर दूँगी इसकी। ये वाली सिलाई करने में ना आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी, आराम आराम से पट्टी को भी पकड़ना है, फैब्रिक को भी, और ना ही नीचे वाले फैब्रिक को आप खींचेंगे और ना ही पट्टी को खींचेंगे। इसको भी रिलैक्स करते हुए आपने स्टिच करना है। और यहाँ मार्जिन ना आपने जस्ट एक बूट का लेना है, ठीक है, इससे ज़्यादा ना लें। और इसी तरह से पट्टी को कंप्लीट करके स्टिच करेंगे और एंड तक लाते हुए ना अगेन पट्टी को थोड़ा बढ़ता हुआ रख के फोल्ड करके फिर स्टिच कंप्लीट करेंगे। तो ये देखें ये कंप्लीट हो गया है। तो ये देखें सिलाई हमारी हो गई है। अब हमने इस तरह से पट्टी को खोलना है और देखें इस तरह से हमने सारा फैब्रिक पट्टी की तरफ को करते हुए इस पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है, जिसे हम लप की सिलाई कहते हैं ना, बिल्कुल किनारे के साथ साथ। ये देखें इस तरह से
बिल्कुल किनारे किनारे पर चला लेंगे। जिस तरह से हम नेक पे करते हैं ना सिलाई कि कपड़ा बैठा रहे, सेम उसी तरह से हमने इसमें भी करना है। फैब्रिक को बाहर की साइड निकाल लेना है पट्टी की तरफ, और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे तो ये कपड़ा बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएगा। और ये वाली सिलाई भी आप स्लो स्लो लगाएंगे, बिल्कुल पट्टी के किनारे किनारे पर सिलाई होनी चाहिए, आगे पीछे ना हो, वरना आपका पाइचा ना फिनिशिंग से नहीं बन पाएगा। तो सेम इसी तरह से मैं सिलाई करती जाऊंगी और पूरा पाइचा कंप्लीट करूंगी। और अच्छा, दूसरा पाइचा भी मैं सेम इसी तरह से ऑफ कैमरा कंप्लीट कर लूँगी। तो ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ मैं। तो अब ये देखें, किनारे की सिलाई लगाने का ये फ़ायदा होगा, जब हम इसे अंदर की साइड पलटेंगे ना तो ये फैब्रिक बिल्कुल आसानी के साथ बैठ जाएगा, और जब हम इस पर आयरन करेंगे तो इसमें मज़ीद खूबसूरती आ जाएगी। अब आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई चला लें इसके किनारे पर, या फिर तुरपाई कर लें, ठीक है। तो इसी तरह से मैं दूसरे पाइचे की भी पट्टी लगा लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, मैंने अंदर की साइड फैब्रिक को फोल्ड करके इस पर आयरन भी कर लिया है, और आयरन के बाद कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब जस्ट हमने इलास्टिक लगानी है और हमारा ट्राउज़र कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देख लें, बैक बड़ा है और फ्रंट छोटा है। अच्छा, मैंने एक काम किया, जब आयरन की ना पाइचे में, तो मैंने क्या किया कि ये थोड़ा थोड़ा सा स्टिचिंग का मार्जिन जो हम फोल्ड करते हैं ना, वो मैंने हल्का सा फोल्ड करके पूरे राउंड में मैंने इस तरह से ही फोल्ड करके आयरन से क्रीज बैठा लिया है। इससे हमारा काम ईजी हो जाएगा। दूसरा मैंने काम क्या किया कि इलास्टिक की इस तरह से बेल्ट तैयार कर ली है। इस तरह से रिंग आपने इलास्टिक की बना लेनी है, और इलास्टिक आपने अपनी कमर से 3 इंच कम करके लेनी है। मिसाल के तौर पे आपकी कमर अगर 30 है तो आपने फिर 3 इंच उसमें से कम कर लेना है, यानी कि 27 इंच आपने इलास्टिक लेनी है। तो इस तरह से रिंग को हमने रखना है, और इस तरह से किसी भी सेंटर से, चाहे बैक चाहे फ्रंट, आपने इस तरह से रखते जाना है। अब ये देखें, ये हमने फ़ोल्ड किया हुआ है ना एक्स्ट्रा मार्जिन, तो हमें ये फ़ोल्ड नहीं करना, जस्ट इस तरह से रखते हुए स्टिच करते जाना है। अच्छा, इलास्टिक लगाने के मैंने और भी आसान से तरीके आपको बताए हुए हैं दूसरी वीडियोस में। मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगी, और नीचे हो सका तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। वहां मैंने और भी बिगनर्स के लिए ईजी करके इलास्टिक लगाना बताया है। फ़िलहाल ये देख लें, ये सिलाई आपस में मैच करते हुए हम स्टार्ट करेंगे, और सिलाई लगाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना चले। तो अब हमने इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई करते जाना है। तो देखें, इसी तरह से कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई चलाते जाना है। और हमने एक क्रीज बैठा ली थी ना आयरन करके, तो हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही। इस तरह ही कपड़ा फोल्ड है और हम आगे सिलाई करते जा रहे हैं। अच्छा, अब इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चलनी चाहिए, और सारी सिलाइयाँ ये जो है ना, ये आपस में मैच होनी चाहिए। 4 ट्राउज़र में सिलाइयाँ होती हैं, और चारों आपस में मैच करेंगी ना तो बहुत अच्छा आपका ट्राउज़र स्टिच हो जाएगा। अच्छा, बीच में अगर 1-2 छोटी प्लेट्स आपको देनी पड़े ना, तो उससे कोई इशू नहीं होता, आप दे सकते हैं, क्योंकि बैक वाला कर्व में होता है, अक्सर बिगनर्स को संभालना मुश्किल होता है, तो आप थोड़ी छोटी बहुत प्लेट्स देकर ना उसे कवर कर सकते हैं। तो अब ये इलास्टिक हमारी लग जाएगी तो ट्राउज़र हमारा रेडी हो जाएगा। अच्छा, मैंने बहुत सारे ट्राउज़र्स और शलवार डिज़ाइंस आपके साथ शेयर किए हुए हैं, शर्ट डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। बिगनर्स के लिए ना स्पेशली मेरी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ डिटेल में बनाई होती है, बताई होती है आपको। वीडियो तो थोड़ी सी लंबी होती है, बट वही है कि अगर आपको सीखना है तो आपको एक एक चीज़ डिटेल में पता होनी चाहिए। छोटी वीडियोस में ना सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती, तो आप सारी वीडियोस देखें। इंशाल्लाह घर बैठे ही ना आप मुकम्मल सिलाई कोर्स कर पाएंगे मेरी वीडियोस को देखकर। और देखें, बातों बातों में कितनी ज़्यादा सिलाई हो चुकी है और कोई झोल नहीं आया। आपके सामने ही मैं सारा स्टिच कर रही हूँ। बैक बड़ा है, फ्रंट छोटा है, और ये देखें सिलाई कंप्लीट हो गई। अब ये देखें, हमारी इलास्टिक भी लग गई है, और बैक साइड बड़ा है, फ्रंट छोटा है, फिर भी देखें कितने नीट तरीके से इलास्टिक लगी है। अच्छा, अब वो पुराना तरीका छोड़ के ना हम यहाँ नए तरीके से सिलाई चलाएंगे। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि इसको स्ट्रैच करते हुए सेंटर में पूरे राउंड में सिलाई चलाते हैं, तो यहाँ हमने ये नहीं करना, बल्कि क्या करना है, ये जो सिलाइयाँ हैं ना, जस्ट इस पर इस तरह से सिलाई चलाएंगे। ये देखें, 4 सिलाइयाँ हैं ट्राउज़र में, 4 जोड़ होते हैं। चारों जोड़ पर हम अच्छी तरह से पहले इसको स्ट्रैच कर लेंगे, और फिर ये देखें, ये एक सिलाई आपको साइड वाली नज़र आ रही है, इस पे इस तरह से हम सिलाई चला लेंगे। तो ये देखें, जस्ट इस तरह से सीधी सिलाई करेंगे और फिर इसे डबल कर लेंगे, तो इस तरह से सिलाई पक्की हो जाएगी। और इसी तरह से अब हम चारों तरफ सिलाई चला लेंगे, यानी कि 4 सिलाइयाँ हैं ना ट्राउज़र में, तो
तो चारों पे इस तरह से सीधी सिलाइयाँ करके इनको डबल करके और चारों सिलाइयों को कवर कर लेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखें ट्राउज़र हमारा तैयार हो गया है। जस्ट मैंने यहाँ पाइचे में तुरपाई करनी है, वो मैं बाद में कर लूँगी। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं और फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं। ये देख लें आसन के पास से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बहुत ही कंफर्टेबल सा और खूबसूरत सा ये ट्राउज़र रेडी हुआ है। आपने लाजमी ट्राई करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसकी शर्ट की कटिंग स्टिचिंग सिखाऊंगी, तो आपने वो वीडियो भी मिस नहीं करनी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।